मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ मैथ विद राघवेंद्र राजपूत। गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बारी बारी गणित के हम टोटल चैप्टर ख़त्म करेंगे। इस क्लास से गणित की टेंशन आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। सभी प्रश्न ट्रिकी बेस से लेकर के चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत है तो घर की कीमत क्या है। देखिए 40% आंतरिक हिस्से पर खर्च है और ये भी आंतरिक हिस्से पर खर्च है, यानी 40% है वो 16 लाख है। और घर की कीमत क्या है तो हमें 100% निकालना है। तो देखिए 40% बराबर कितना है, 16 लाख। ओके, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 16/40 गुणे 100। 16/40 1% हो गया और 100 का गुणा कर दिया, 100% हो गया। एक जीरो से एक जीरो उड़ गई। 4 चक्कू 16, 4 का गुणा 10 में किए, 4 दाम 40 लाख रुपए घर की कीमत हो गई। मेरी इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। मूल संख्या बताइए। बहुत इजी सवाल। ट्रिक देखिए, 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11/100, प्रतिशत हटा दिया तो बटे में 100 आ गए। बराबर कितना है, 407। ठीक है, अब 11 से काटिए, 11 तिया 33, ये 40 में से 33 गए, कितने बचे, 7। 7 बचे तो यहाँ हो गए 77। 11 सत्ते 77, 37 हो गए। इन 100 का 37 में गुणा कर दीजिए, आंसर हमारा हो गया 3700। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या बताइए। एक संख्या तो x है और दूसरी संख्या 12 है। दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या यानी x के 20%, के का मतलब गुणा, 20% का मतलब प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 हो गए। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए इस जीरो से इस जीरो काट दिया, 2 पंजे 10, ये x/5 हो गया। इन 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो पूरी संख्या में गुणा होगा, तो ये हो गया 5x - 12 बराबर x। x तो बचा यहाँ पे, इसी x को इधर लाएंगे तो 5x - x बराबर 12। 5x में से एक x चला गया, 4x बचे। 4x बराबर 12, 4 से काट दिए, 4 तियो 12। x बराबर कितना आ गया, 1 मिनट, ये 60 हो जाएंगे भैया। इन 5 का गुणा इस 12 में भी होगा तो यहाँ 60 रहेंगे, ये भी 60 रहेंगे। अब ये जब 60 हैं तो x का गुणा कर इसमें भाग देंगे 4 का, तो 15 चौको 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ये मिस्टेक कर गए थे, इन 5 का यहाँ 12 में गुणा नहीं किया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। एक संख्या x है, उसमें से ये वाली 12 संख्या घटा देंगे। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या यानी x, के का मतलब गुणा 20%। 20 और परसेंट का मतलब परसेंट हटाया तो बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 20 पंचे 100, सीधा सीधा कर लीजिए। इन 5 का इन दोनों संख्याओं में गुणा हो जाएगा। तो 5 का x हम करेंगे 5x और 5 का 12 हम करेंगे तो 12 पंचे 60 बराबर x। इस x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5x - x बराबर 60। x, ये 4x बचे, 5 इसमें से 1 चला गया, 60। 4 का भाग दीजिए, 4 का 15, 15 4 का भाग 60 देंगे, 15 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है, एक संख्या के 60 मानी संख्या x है और k का मतलब गुणा, कहा कि k का मतलब गुणा होता है, बटे 60। अब प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। में से 60 घटा दिया तो क्या बचता है, 60 आंसर बचता है। ये 60 हो गया। ये सवाल लिख लिया हमने। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, कट गया या ना काटिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 60x, मत काटिए और आसान रहेगा। 60x
माइनस इस वाले 100 का 6 में गुणा करेंगे, ये हो गया 6000, ठीक है, बराबर 60 और बटे में क्या है 100, हमने एलसीएम लिया था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 60x माइनस 6000 बराबर 6000। ये 6000 और 6000 ये माइनस वाले इधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 60,000 60,000 कितने हो जाएंगे, 12,000 हो जाएंगे। तो 60x बराबर हो गया 12,000। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 6 दूनी 12, 200 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 200, यानी हमारी संख्या क्या है, 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो तो संख्या बताओ। किसी संख्या का 60% का 35%, देखिए माना वही बात, संख्या x है तो 60% हटाया 100 का भाग हो गया, गुणे 35% का की जगह गुणे 35/100 बराबर 10.5। ये तो पूछ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इस सवाल को वेरी इजी सिस्टम से हल करेंगे। देखिए 0 से 0 कटा, 5 सत्ते 35 और 5 बीसम 100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 एकन 2 और 2 3 6, ठीक। अब ये 10 और 10 कितने हो गए, नीचे 100, तो ये और ये कितना हो गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बराबर इन 10.100 और इनका गुणा इसमें कर दीजिए 100 का, ठीक है। या 21/100 कर दीजिए, 21/100 बराबर 10.5। अब इन 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1050, 1050 और ये 21 हैं, ये बटे में आ जाएंगे, ठीक है। 1050 21 पंजे कितना होता है, 105 और ये 0 पहुंच जाएगा ऊपर, 50 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़े ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए। बहुत अच्छा सवाल है कि टेलीविज़न है और उसकी कीमत जो है 25% बढ़ जाती है। अगर 25% बढ़ जाती है तो कितने प्रतिशत जो है नए मूल्य को कम किया जाए ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए। तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे लगाते हैं। कोई भी कीमत 100 होती है, कितनी होती है, 100 होती है, बढ़ी कितनी 25%, ठीक है, बटे 100 + 25, ठीक है, बराबर कितना है, इसको देख लीजिए। तो ये हो गया है 2500, 100 का 25 में गुणा करेंगे 2500 हो गया, बटे 125, ठीक है। तो 25 एकन 25, ये हो गए 100 कट के ऊपर और बटे में 25 पंजे 125 हो गए, 5 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20% आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यदि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% है कि 25% है, 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखिए 25% बढ़ा दिया तो 25 + 25 बढ़िया दोनों भुजाएं, प्लस 25 गुणे 25, एक बार प्लस एक बार गुणा और बटे कितना है 100। ये 25 और ये 25 कितने हो गए 50 प्लस 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 6.25। तो ये हो गया 50 और 6 जोड़ दिए 56.25
प्रतिशत परसेंट, ठीक है, ये बढ़ोतरी होगी। एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए आबादी कितनी है, 48,000, ठीक है, बढ़ कितनी रही है, इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला 1 + r, r है 5% दर बटे 100 यानी 100 की होल घात n यानी 3 वर्ष, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या 48,000, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसको देखिए 5 एकन 5 और 20 पंचे, सोचें ऐसा कर लीजिए 100 और 5 105 कर लीजिए, ठीक है, तो या 21 कर लीजिए 21/5, तो इसको जो है ये 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 20 हो गए, अब 20 और 1 21, तो इस तरीके से आएगा ये, तो ये हो गया 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ये 3 बार कर लेंगे क्योंकि यहाँ घात 3 लगी हुई है, ठीक है। अब इनको जब हम हल करेंगे, जब इनको हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये टोटल इसको काट पीट के आएगा, इनका सबका गुणा करेंगे 20 का भाग दे करके, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग में 55,566, ठीक है। अब पूछ रहा अभीष्ट वृद्धि क्या है, इसको हम 48,000, ये वाला 48,000 में से घटा देंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 48,000। हमारे पास क्या आ रहा है घटाने पर, 66,665 और यहाँ से 15 8 7 15, ये 7, 7566 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा माफ करते समय 2% की, अच्छा माफ नहीं मापते समय 2% की गलती हुई, बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की गलती या प्रभाव होगा। तो वही बात है 2% गलती की, 2 + 2 + 2 गुणे 2/100, तो 2 2 हो गए 4 और ये 2 का हो गया 50 और इनका 2 का किया 25, 1/25 हो गया। 1/25 का मतलब होता है +1/25। अगर 1/25 को हम इधर काटेंगे तो ये यहाँ भाग जाएगा दशमलव, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव 0 और फिर ये 25 चौको 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.04, तो 0.04, तो ये हो जाएगा 4.04% की गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1,000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में 43%, लड़कियों के 35% पास हो, लड़कों में से 43% पास होते हैं, लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। 600 लड़कों की परीक्षा ली जाती है, अब किसी परीक्षा में 1,000 लड़के और 600 लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल, 1,000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 1,000 लड़के में से 43% लड़के जो हैं पास होते हैं, फेल कितने हुए, जब 43 पास हुए तो 100 में से 57 बचे हैं, तो 57/100 और गुणे कर दिया 1,000, 1,000 लड़के हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 570 बचे, और इधर 635 में से 65 बचे हैं, 65/100, 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या रह गया, 6 पंचे 30 और 6 चंगा 36 और 3 39, 390, 9 और 7 16, 5 3 8 1, 960 बच्चे फेल हुए, ठीक है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 960/1600, पूरे 1600 हो गए, 1,000 ये और 600 ये,
और गुणे 100% लगाने के लिए 100 का गुणा 2 से 2 काट दिए, 16 छंग 96, इन 6 का 0 इधर आ जाएगा, तो 60% बच्चे असफल रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब कह रहा है कि 530 वोट जो हैं अवैध घोषित किए जाते हैं इस चुनाव में। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% लेता है। तो 62% का मतलब लेता है और 648 वोटों से जीत जाता है। अब विजेता को वोट कितना मिला? विजेता को 62% वोट मिला। कितना? 62%। हारने वाले को कितना मिला? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100, और 100 में से 62 चला गया तो हारने वाले के पास कितना रह गया? 38%। ठीक है। अब 62 और 38 इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है 24%। 24% अंतर, ये 530 वोट, नहीं 648 वोटों से जीता है, 648 वोट हो गए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 24% बराबर 648 बराबर 648। 100% बराबर क्या करेंगे? 100% बराबर 648 गुणे 100 बटे 24। ठीक है। अब इसको हम काट देंगे। देखिए 24 दूनी 48, 2 हो गए। अब हमारे पास बचा क्या? 48 इसमें से निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचा? अगर इस 64 में से 48 घटा दीजिए, 64 में से जब 48 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 16 बचेगा। तो ये 168 हो जाएंगे, 8 के पास रखेंगे। ठीक है। और 168 का मतलब होता है 24 का जब हम पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 हो जाएंगे। तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे, यहाँ 27 हो जाएंगे। 100 का गुणा करेंगे तो 2700 हो गया। क्या हो गया? 2700। टोटल जो मत हैं वो 2700 हैं। और 530 अवैध मत इसमें जोड़ दीजिए। 2700 में 530 यानी 2700 प्लस 530, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 27 और 5 3230। कितना? 3230 टोटल मत हैं। ठीक। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए और 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए इजी सवाल, कतई भी बड़ा नहीं होगा। 40% और 30%, कितना हो गया? 40 और 30% हो गया 70%। और जो 10% दोनों में अनुत्तीर्ण है वो घटा देंगे तो कितना बचा? 60%। 60% छात्र जो हैं वो क्या हुए? अनुत्तीर्ण हो गए। सॉरी, अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या। तो अब ये कह रहा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 60%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण पद पूछा जाए तो 60%, और दोनों में उत्तीर्ण पूछा जाए तो 40% हो गया। ठीक है। दोनों आंसर निकाल दीजिए। तो ये हमारा प्रतिशत समाप्त हुआ। अब हम भिन्न तथा दशमलव लेके चलेंगे। देखिए भिन्न तथा दशमलव बारी बारी से सभी चैप्टर समाप्त करेंगे। इसमें देखिए √36/81 माइनस 1/9 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे? इस अंडर रूट को जो हटाएंगे, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका वर्गमूल लेना होगा। जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या करेंगे? 6 का वर्गमूल होता है 36 और बटे 9 ने 81, अंडर रूट से बाहर आ गए, -1/9। अब 9 अंश बराबर है तो ये हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 5/9। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा आपका 5/9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये सवाल दिया हुआ है आपको 0.353535। जब भी क्रम हो रहा हो ऐसी स्थिति में हमें कुछ करना ही नहीं है। एक संख्या ऊपर 35 उठा करके बटे में 99 कर देंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है। अगर वहाँ पर आंसर ऐसे दिया हुआ है, अगर वहाँ पर आंसर
आपको इस तरीके से दिया है 0.35 बार, तो ये भी आंसर है इसका। ठीक है, ये बार ऊपर लगा होगा, दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। 0.001% है। इसको दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत इजी प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, इससे इजी प्रोसेस हो नहीं सकता है। देखिए, इस संख्या को लिख लेंगे 0.001 और प्रतिशत हटा करके बटे में कर देंगे 100। ठीक है, अब यहाँ नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो इसका मतलब दशमलव इधर 2 अंक बढ़ेगा। इधर 2 अंक बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? 0.00001, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 0 दशमलव क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.00001, 4 जीरो और 1। ऑप्शन कौन सा हमारा सही चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं, इसमें 3 ही जीरो हैं। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इसमें 4 जीरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357.21 में 5 का मान कितना है? 5 का मान कितना है ये पूछ रहा है। तो 5 का मान ये 57 है। 57 का मतलब क्या हुआ? 50, 10वां मान हो गया 5 का। 5 का मान कौथा हो गया? 10वां। ठीक है, दहाई के स्थान पर है, इधर से तो दशमलव से गिनेंगे, दशमलव के बाद से हम इसकी गिनती करते हैं, और दशमलव के बाद से अगर इसकी गिनती करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 10, 5 और गुणे 10 तो 50 हो जाएगा। ये 50 57, 50 से 7 57 तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। 0.009 बटे दशमलव 9। अब देखिए यहाँ पर दशमलव नीचे भी दिया है, दशमलव ऊपर दिया है, इसे हटाएंगे तो 1 अंक दशमलव कट जाएगा। 1 अंक दशमलव का कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.01 बचेगा। ठीक, 1 अंक दशमलव कट जाएगा, 0.01 हमारे पास आंसर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को हमें हल करना है यानी जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? सीधी सीधी प्लस में लिखी हुई है और इनको जोड़ लीजिए। पहले तो 235.000 बढ़ा दीजिए, फिर हमारे पास है 23.235, नहीं 23.35। ठीक है, फिर उसके बाद में है 2.35, इसके बाद में है 0.235, 0.0235। इन सब को जोड़ लेना है और क्या करना है। ठीक है, ये जोड़ करके आएगा 5 का 5 5 15 की 5, फिर उसके बाद में 5 3 8, 5 3 8 2 10, 1.5 5 3 8 10 11, 3 2 5 1 6 2, तो ये आ गया 261.1085, 261.1085, 261.1085। इसमें तो कोई है नहीं, ऑप्शन चला जाएगा 261. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका गुणा करना है। 5 दूनी 10, 0.3 यहाँ है अंक, एक यहाँ 4 अंक दशमलव जाएगा तो यहाँ पर 2 अंक हो गए, 2 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, 4 अंक हो गए। लेकिन अब यहाँ पर एक और समस्या आपके सामने खड़ी हो रही है। देखिए क्या समस्या खड़ी हो रही है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखो, दोनों तरीके बता रहे हैं। 0.5 गुणे 0.002, यहाँ बटे में 1 कर लिए, दशमलव हटाओगे जो 10 हो जाएंगे।
यहाँ बटे में 1 कर लिए, दशमलव हटाओगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 1000 हो जाएंगे, क्योंकि 3 अंक इधर हैं, जितने अंक होते हैं उतने नीचे दशमलव हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 5 दूनी 10 बटे 3 जीरो यहाँ, 1 यहाँ, 4 जीरो हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ कितने जीरो हैं? 3, 3 अंक इधर जाएगा, तो 0.001 3 अंक इधर जा रहा। इसी तरीके चाहो तो ऐसे कर लीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, इस अब दशमलव कितना है? 3 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 4 अंक होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ हो गए और 2 अंक हमने और कर लिया, 4 हो गए। तो 0.001 आ रहा है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, वही यहाँ हमारा आ रहा है 0.001, यही आ रहा, यही ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँच बटे 14 में क्या घटाया जाए कि 7/42 हो जाए? ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन है। 5/24 में क्या घटाया जाए, हमें पता नहीं, हम क्या करेंगे, 5/14, 5/14 लिख देंगे और इसमें से घटा देंगे 7/42। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 42। 14 तियाँ 42 और 3 पच्चे 15 माइनस 7, 8/42 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम काट देंगे तो 4 2 चक्कू 8 और 1 की दूना 42, ये हमारा 4/21 ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। x/8 + 4/7 बराबर 53/56। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा घुमा लें, x/8 बराबर 53/56। अब ये 7 जो हैं यहाँ माइनस में आ जाएंगे, 4/7 इधर हम प्लस में है, इधर लाए तो माइनस के हो गए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हल हो जाएगा बड़े आराम से। एलसीएम कितना आ गया? 56 आ गया, तो 8 56 कट गई, यहाँ कितना बचा? 53 माइनस 7 अट्ठे 56, 8 चक्कू 32। ठीक है, तो हमारा इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा? x/8 बराबर 21/56। 8 7 56 और 7 तिया 21, इस 8 का इसमें भाग हो जाएगा, 7 बार जाएगा, इन 7 के इसमें भाग हो जाएगा, 3 बार जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ऑप्शन नंबर सी जा रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ग्राफ की व्याख्या करेंगे। किसकी? ग्राफ की। देखिए, भारत में एक्स और वाई नामक 2 प्रणाली अग्रणी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत निम्नलिखित आरेख में दिया गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है 2014 से 2017 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा? 2014 से 2017 तक, 2014 में कंपनी वाई, ये वाली कंपनी है वाई, ये वाली एक्स है, कंपनी वाई में कितना है? 60 था। ठीक है, 2014 में, और 2017 में कितना पहुंचा है? 65। ठीक है, 5 का अंतर रहा, तो हम क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए?